पार्ट 4 की शुरुआत में दिखाते हैं तायहुन मियंग का गाना सुनने के लिए ऑडियंस के बीच आकर बैठ जाता है और वो उसके टैलेंट से काफी इम्प्रेस हो चुका था, इसलिए इनाम के तौर पर वो मैनेजर के हाथों से उसे कुछ पैसे भिजवाता है और साथ ही मियंग को अब स्टेज पर परफॉर्म करने का मौका भी मिल जाता है। मतलब धीरे धीरे अब उसकी लाइफ सेट हो रही है। तो वहीं सियोक्चोल की लाइफ एक बार फिर उलझती जा रही है, क्योंकि जब सियोक्चोल पुलिस स्टेशन पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि चेयरमैन चांगसू को पुलिस ने पकड़ लिया है इस जुर्म में कि वो ड्रग्स का धंधा करता है। लेकिन असल में तो ये सब तायहुन के लोगों की चाल थी। उन्होंने ही फेक सबूत चेयरमैन की कार में प्लॉट किए थे, लेकिन अभी ये साबित करने के लिए उनके पास सबूत नहीं था। इसलिए सियोक्चोल कहता है मैं पता लगाता हूँ कि ये सब तायहुन ने किया है या नहीं। देन मियान सियोक्चोल को कॉल करके ये गुड न्यूज देती है कि उसको कल से मेन स्टेज पर परफॉर्म करने का मौका मिलेगा। ये सुनकर सियोक्चोल उसके लिए काफी खुश होता है। अगले दिन सियोक्चोल का पुलिस वाला दोस्त बोंगसो उससे उसकी बड़ी बहन का पता मांगता है, तो वो पता बताते हुए कहता है जाओ जाकर अपने पहले प्यार से मिल लो। देन वो तुरंत एड्रेस मिलते सियोकी के घर आकर सियोक्योंग को सरप्राइज कर देता है। एक्चुअली उसको सियोक्योंग पर स्कूल टाइम से क्रश है और वो आज कह ही देता है कि तुम मेरा पहला प्यार हो। तो वो पूछती है सच में? तो वो कहता है हाँ, क्या तुम्हें नहीं पता? तो वो कहती है मुझे पता था तुम मुझे लाइक करते हो, पर ये नहीं पता था कि मैं तुम्हारा फर्स्ट लव हूँ। तो वो कहता है मुझे भी नहीं पता था कि मैं इतना रोमांटिक निकलूंगा, मुझे अभी भी तुम्हारे ऊपर क्रश है। तो वो कहती है अब मैं एक माँ हूँ। तो वो कहता है क्या मुझे एक मॉम को लाइक करना अलाउड नहीं है? तो वो कहती है तुम बहुत अजीब हो। देन वो उसे कहता है मुझे सियोक्चोल ने बताया कि तुम किसी परेशानी में फंसी हुई हो, अगर मैं तुम्हारी वो परेशानी दूर कर दूं तो क्या तुम एक फेवर करोगी मेरे लिए? तो वो पूछती है क्या, लेकिन वो अभी उसे कुछ नहीं बताता और उसे इस बात का प्रॉमिस लेकर वहाँ से चली जाता है। यहाँ दिखाते हैं कि मियंग अपनी मॉम से मिलने नर्सिंग होम आती है, तो वहीं तायहुन अब उसके लिए सीरियस हो रहा है। वो उसके बारे में छोटी बड़ी हर चीज जानने की कोशिश करता है और उसके यूट्यूब चैनल का पता करके उस पर सब्सक्राइब करता है। गाइस अगर आपको मेरी वीडियोस भी अच्छी लगे तो आने वाली और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और वहीं अगर तायहुन की बात करें, उससे अब मियांग पसंद आने लगी थी। देन यहाँ मियांग सियोकी से मिलकर उसके पैसे लौटा देती है जो उसने पहले सियोकी से उधार लिए थे, क्योंकि अब वो अपनी माँ के साथ मिलकर एक अच्छा फ्यूचर प्लान कर रही है। देन सियोकी उससे पूछती है तुम सियोक्चोल से मिली? तो वो ब्लश करते हुए कहती है हाँ। सियोकी को लगता है कि दोनों इतनी जल्दी रिलेशनशिप में भी आ गए, तो मियांग कहती है नहीं नहीं, अभी हम वहाँ तक नहीं पहुँचे। देन दोनों की बातें यहाँ से चलकर सियोक्चोल की लाइफ पर आ जाती हैं। मियांग को सियोकी से पता चलता है कि जब वो स्कूल छोड़कर चले गई थी, यानी ट्रांसफर हुई थी, उसके बाद सियोक्चोल ने एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करी और दूसरे स्कूल जाकर कुछ लड़कों को खूब मारा, लेकिन पता नहीं क्यों, और उसे स्कूल से निकाल दिया गया। और यही सुनकर मियांग को अपना दर्दनाक पास्ट याद आ जाता है। फ्लैशबैक से पता चलता है कि उस स्कूल के बच्चे इवन बॉयज के साथ गर्ल्स भी मिलकर मियांग के साथ बहुत बुरा सुलूक करते हैं और उसकी इस हालत का वीडियो बना लेते हैं। ये बात उसने सियोक्चोल को कभी नहीं बताई। देन वो सियोकी की ये बात सुनकर चुपचाप वहाँ से चली जाती है और सियोक्चोल को कॉल करके बताती है कि मुझे तुमसे मिलना है और ये पूछना है कि मेरे यहाँ से शिफ्ट होने के बाद तुम्हारे साथ क्या हुआ था और तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। देन अब सियोक्चोल की साइड का फ्लैशबैक दिखाते हैं। एक्चुअली मियांग के साथ जो भी हुआ उस वजह से वो स्कूल से ट्रांसफर ले लेती है और जहाँ वो रह रही थी वहाँ से भी वो घर खाली करके जाने लगती है। अब जब तक सियोक्चोल को पता चलता है कि मियांग उससे दूर जा रही है, वो भागा भागा उससे मिलने आता है और उसे वहाँ से जाते हुए देख लेता है, तो उसकी कार का पीछा करने लगता है, लेकिन नहीं कर पाता। और यही लास्ट टाइम था जब उसने मियांग को देखा था। देन फिर सियोक्चोल को जब पता चलता है कि मियांग के साथ उन लोगों ने क्या किया, तो वो उन बुलीज को पीटने के लिए स्कूल आ जाता है और उसी वजह से उसे स्कूल से निकाल दिया गया था और यही बात उसकी पूरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। यहाँ सियोक्योंग घर के पास वाले स्टोर पे कुछ लेने आती है, लेकिन उसे वहाँ वही गैम्बलर मिल जाता है जो उसे कब से ढूंढ रहा था। तो सियोक्योंग उसे देख ऐसे भाग
लगती है जैसे उसके पीछे वो गैम्बलर नहीं पड़ा हो, कोई कुत्ते पड़े हो। लेकिन वो गैम्बलर इतना भाग नहीं पाता, इसलिए सियोक्योंग बच बचा कर घर आ जाती है। या सियोकचोल तायहन से मिलने आता है, ये सोचकर कि वो और चांगसू की दुश्मनी थोड़ी कम हो जाए। लेकिन तायहुन अभी भी अपनी बहन की बात को लेकर गुस्से में होता है और चांगसू से बदला लेना चाहता है। लेकिन वो ये भी कहता है सियोकचोल से कि मैं तुमसे अपने रिश्ते खराब नहीं करना चाहता। तो सियोकचोल कहता है मैं भी, और ये कहकर वो वहाँ से चले जाता है। यहाँ बोंगसू फिर से एक बार सियोक्योंग से मिलने आता है तो देखता है कि वो गैंगस्टर सियोक्योंग के बारे में किसी से पूछ रहा है, और वो पूछते पूछते बोंगसू के पास भी आता है और उससे भी पूछता है। तो वो कहता है हाँ मैं जानता हूँ ये कहाँ रहती है, चलो मैं तुम्हें वहाँ तक छोड़ दूँ। ये कहकर उसे ट्रिक करके अपनी गाड़ी में बैठा देता है और हथकड़ियाँ लगा देता है। यहाँ दिखाते हैं कि चांगसू को छोड़ दिया जाता है क्योंकि उसका ड्रग टेस्ट नेगेटिव आया था। वो सियोकचोल और उसके बॉस से पूछता है पता चला इन सबके पीछे कौन है। तो बॉस कहता है इन सबके पीछे वो तायहुन का बच्चा है, लेकिन अभी तक हमारे पास कोई सबूत नहीं है उसके खिलाफ। यह बोंगसू उस गैंगस्टर के जरिए उनके अड्डे पर आ जाता है। गैंगस्टर की बॉस तो उसे कोई ऐरा गैरा समझ रही होती है, तो वो उसे हथकड़ियाँ दिखाता है। तब तो उसके होश ही उड़ जाते हैं और वो बोंगसू से रिक्वेस्ट करने लगती है कि वो उन लोगों को अरेस्ट ना करे। तो वो भी मान जाता है, पर कुछ शर्तों पर कि वो लोग आगे से सियोक्योंग को कांटेक्ट न करें, और उसने जो इन लोगों से 30 मिलियन का लोन लिया है वो भी वो लोग अपनी बुरी किस्मत समझकर भूल जाएं और सियोक्योंग के सामने भी न आए, और अगर वो फिर से यहाँ जुआ खेलने आई तो तुम सब अरेस्ट होगे। ये सारी शर्तें बॉस लेडी मान जाती है, तब जाके बोंगसू उन्हें छोड़ता है। यहाँ चेयरमैन अब फुल बदला लेने के मूड में होता है, इसलिए सियोकचोल को उसके ऑफिस में ही रुकना पड़ता है, और यहाँ मियांग उसके आने का वेट करती रहती है कि वो उसकी परफॉर्मेंस देखने आएगा, और बाद में वो दोनों उस पुराने स्कूल वाले इंसिडेंट पर खुलकर बात करेंगे। अब सियोकचोल को यहाँ देर लग रही होती है तो वो मियांग को मैसेज कर देता है कि मैं लेट पहुंचूंगा, गुड लक। लेकिन उसी वक्त मियांग की परफॉर्मेंस का टाइम हो जाता है तो वो वहाँ से स्टेज पर चली जाती है और सियोकचोल का मैसेज नहीं देख पाती। यहाँ चेयरमैन को पता चलता है कि उसके ड्रग्स और जेल जाने वाली बात पूरे मार्केट में फैल गई है, और जो कॉन्ट्रैक्ट सियोकचोल की वजह से उन्हें बहुत मुश्किलों से मिला था वो प्रोजेक्ट भी उनके हाथों से निकलकर तायहुन के पास चले गया। तो चेयरमैन अब तो अपना आपा ही खो देता है और सियोकचोल को अपने ऑफिस में बुलवाकर एक चाकू देते हुए कहता है कि मैं चाहता हूँ तो मेरा एक काम करो और जाकर उस तायहुन के बच्चे को खत्म कर दो, वो भी चुपचाप अपने तरीके से। यानी साफ है जिस जिंदगी से सियोकचोल भागना चाह रहा है वो जिंदगी ही उसके पीछे हाथ धोकर पड़ चुकी है। और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस।